अब नेक्स्ट हमारी आ जाती है परचेज रिटर्न। तुम्हें पता है ना परचेज रिटर्न किसको बोलते हैं? परचेज तुम करते हो तो खर्चा होता है, तो परचेज रिटर्न क्या हुआ बच्चों? परचेज रिटर्न हुआ कि जो तुमने परचेज किया था वो तुम्हें पसंद नहीं आया। अब मान लो कि ये टी शर्ट मैं खरीद के लाया और इसमें कोई डिफेक्ट निकल जाए, तो मैं क्या करूंगा? जिससे खरीद के लाया, ले भाई अपनी टी शर्ट वापस ले ले, पैसे दे दे मेरे, है ना? तो मैंने पहले परचेज किया, अब मैंने रिटर्न कर दिया, तो परचेज की हुई चीज जब रिटर्न जाती है तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। इसका एक और नाम होता है, वैसे यहां पर इसकी जरूरत नहीं बट फिर भी बता देता हूं, ज्ञान जरूरी है हमारे लिए। रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि हमारा रिटर्न आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो पहले हम सामान लाए, अब हम उसको आउटवर्ड कर रहे हैं, बाहर वापस भेज रहे हैं क्योंकि खराब निकल गया या जो भी रीजन हो सकता है, राइट? तो गुड्स कॉस्टिंग 2000 रिटर्न टू राजा। अभी राजा से परचेज किया था, गुड्स खराब निकल गया, कोई भी रीजन हो गया, हमने उसको बोला भैया आपने 2000 की गुड्स तो वापस ले जा क्योंकि इसके हमें नीड नहीं है, इतना खराब निकल गया, रीजन कुड बी एनी, राइट? तो पहला स्टेप में हमने क्या किया? पहले हमने अपने ट्रांजैक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब मुझे गलती का कोई स्कोप नहीं दिख रहा। दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा? देखूंगा अकाउंट इन्वॉल्व है, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। पिछले ट्रांजैक्शन में परचेज किया, अब उसको रिटर्न कर रहा हूं, तो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ? एक तो हुआ परचेज रिटर्न। बात समझ में आ रही है? ठीक है, परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न हमने किसको किया है? राजा को किया है। किसको किया है? राजा। तो दूसरा अकाउंट कौन इन्वॉल्व हुआ? राजा। कौन इन्वॉल्व हुआ? राजा। अब देखो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न ध्यान से सुनना आप जरा, ये इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ी सी। जब भी तुम परचेज करते हो तो तुम्हारा एक्सपेंस बढ़ता है, और जब तुम परचेज रिटर्न करते हो तो वही एक्सपेंस घटता है। ये बात ध्यान रखना। क्या हुआ है? परचेज रिटर्न का मतलब तुम्हारा वो एक्सपेंस कम हो रहा है। यहां पर कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि सर परचेज रिटर्न का नेचर क्या होगा? बच्चों परचेज रिटर्न एक्सपेंस के नेचर में ही जाएगा। ये डिक्रीज इन एक्सपेंस है, डिक्रीज इन एक्सपेंस। जब तुमने परचेज किया तो तुम्हारा खर्चा बढ़ा था, अब क्या हो रहा है? तुम्हारा वही खर्चा कम हो रहा है बिकॉज तुमने वो गुड्स वापस कर दिए। कंफ्यूज मत हो इसमें, ये कोई इनकम नहीं है तुम्हारी, समझ रहे हो मेरी बात? ये तुम्हारा डिक्रीज इन एक्सपेंस है। तो नेचर किस में जाएगा? ये एक्सपेंस के नेचर में ही जाएगा, समझ गए? लेकिन वो एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, तो देखो यहां पर दोनों एक साथ दिखा दिए मैंने तुम्हें, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप दोनों, ठीक है? चौथा राजा। राजा अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा कौन था बच्चों? क्रेडिटर था ना। अभी पिछले ट्रांजैक्शन में देखा तुमने कौन था? क्रेडिटर था। अब जो क्रेडिटर है तुम्हारा, जो क्रेडिटर है वो क्या हो रहा है? वो लायबिलिटी है ना? लायबिलिटी है, और लायबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो देखो तीसरा और चौथा दोनों स्टेप एक साथ हो गए। हमने यहां पर ये भी देख लिया कि इनका नेचर क्या है, और हमने ये भी देख लिया कि इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अब एक्सपेंस तुम्हारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कंफ्यूज मत होना, मैं डेबिट पहले क्रेडिट बाद में लिखने की कोई सरदर्दी नहीं पाल रहा, जो है जैसे वैसे बता रहा हूं तुमको, तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना। एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। क्या होगा? क्रेडिट। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। जबकि राजा लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज होती है, तो क्या होती है? डेबिट। लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है ना? और एक्सपेंस जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो यहां पर मैंने डेबिट वाला भी लिख दिया और क्रेडिट वाला भी लिख दिया। अब इसको ट्रांजैक्शन में पुट कर दूंगा। क्या करूंगा? सबसे पहले डेबिट वाला पार्ट किसको मिला है भाई इस बार? राजा को। तो मैं क्या करूंगा? राजा डेबिट टू, किसकी वजह से? राजा किसकी वजह से डेबिट हुआ? परचेज रिटर्न की वजह से ना। तो टू परचेज रिटर्न, ठीक है? कितने का सामान था? 2000 का, 2000 का, ये 2000 और ये भी 2000। नरेशन आ जाएगी तुम्हारी, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राजा रिटर्न ₹2000, या परचेज रिटर्न टू राजा